नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जिसकी शुरुआत प्यार से हो, उससे भला अच्छा कोई रिश्ता हो सकता है। यूपी के सहारनपुर जिले की एक खबर में पति पत्नी जिन्होंने 14 साल पहले लव मैरिज की थी, जात के बंधनों को तोड़कर, दोनों की जाति अलग अलग, इसके बावजूद दोनों एक दूसरे से इतना बेइंतहा प्यार करते थे कि घर वालों को मनाते हैं और घर वाले नहीं मानते हैं तो उन्हें ये कहते हैं कि अब चाहे जो कुछ हो, वो शादी करेंगे तो एक से दूसरे से ही जिएंगे, एक दूसरे के लिए, मरेंगे एक दूसरे के लिए। इसके बाद उनके प्यार की ताकत के आगे घर वालों को झुकना पड़ता है और इनका रिश्ता बनता है, शादी होती है। शादी के धीरे धीरे करके 14 साल गुजर जाते हैं। इस दौरान इनके 4 बच्चे होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक कहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इनके प्यार में ऐसी दरार आई कि मामला हत्या तक पहुंच गया। जो पति कभी पत्नी पर जान छिनकता था, उसी पति ने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से 5 बार बेदर्दी से वार कर उसे मौत के घाट उतारा। पति ने पत्नी के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं दिखाया। जिस तरह से वो अपना प्यार इसके ऊपर लुटाता था, उसी तरह से इसने पति के गर्दन पर, पेट पर कोई ऐसा अंग नहीं बचा जिसे इसने चाकू से फाड़ कर न रख दिया। वजह बस इतनी कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ, पत्नी गुस्से में मायके चली आई। इस दौरान पति पत्नी को मनाने के लिए कई बार मायके आया, उससे कहा मेरे घर चलो। पत्नी हर बार इनकार कर देती कि जब तक तुम सुधरोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। बुधवार को एक बार फिर से पति पत्नी के घर पहुंचता है। एक बार फिर से वो पत्नी से कहता है कि मेरे घर चलो। पत्नी मना करती है। इस बार पति पूरी तैयारी से आया था। उसने तुरंत चाकू निकाला और इसके बाद तो फिर सिर्फ उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। आस पड़ोस के लोग जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें पत्नी की खून से लथपथ लाश दिखी। गर्दन बुरी तरह से कटी हुई थी, पेट की आंतें बाहर निकली हुई थी और इस तरह के भयावह हत्याकांड को देखकर लोगों की तो कहे आत्मा तक सिहर गई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस पति की तलाश करती है और आखिरकार कुछ ही घंटों में पुलिस पति को पकड़ भी लेती है। जब पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि मैं इसको बार बार कह रहा था कि घर चलो, लेकिन ये मेरी बात ही नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने मार डाला इसे। तो इस तरह से 14 साल के प्यार का खौफनाक अंत हो जाता है। कहते हैं कि जहां प्यार हर दर्द की दवा है, वहीं अगर प्यार में नफरत, शक और गुस्सा भरा है तो वो प्यार मिटने में देर नहीं लगती, जैसा कि यहाँ पर हुआ। अब ये क्या है पूरा मामला, कैसे यहाँ तक बात पहुंची, हम आपको शुरू से सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना जो है यूपी के सहारनपुर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र की है। फतेहपुर थाना क्षेत्र में छुटमुलपुर एक कस्बा है। यहाँ पर करीब 14 साल पहले फतेहपुर थाना क्षेत्र के हरिजन कॉलोनी के रहने वाली अनुसूचित जात के बाल किशन की बेटी 32 साल की मीनू, जिसकी उम्र अभी 32 साल है, 14 साल पहले यानी 22 साल की मीनू की शादी फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव रजापुर के रहने वाले ओबीसी बिरादरी के सन्नी सैनी के साथ हुआ था। बताते हैं कि इन दोनों की मुलाकात, क्योंकि दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लिहाजा दोनों ही कम उम्र में ही फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर चुके थे। हरिद्वार के भगवानपुर में एक फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में ही जो मीनू थी वो काम करने जाती थी। 20-22 साल की थी, आप समझ सकते एकदम जो लड़की होती है, लड़की वाली उम्र थी। वहीं इसी उम्र का जो था 23-24 साल का ये सन्नी सैनी था, ये भी उसी फैक्ट्री में काम करता था। काम करने के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों की जातियां अलग थी, जहां मीनू अनुसूचित जात की थी, वहीं सन्नी सैनी अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का था। फिर भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। शुरुआत में दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। दोनों का यह था कि हम अलग बिरादरी, वो अलग बिरादरी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो जात पात की बातें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। मीनू के पिता जो बाल किशन थे, उनकी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। उन्हें यह था कि अगर कोई हम अच्छा लड़का देखने जाएंगे तो उसके लिए दहेज वहेज का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे में इतनी स्थिति तो अच्छी है नहीं कि कोई ढंग का लड़का मिल पाए।
और सन्नी सैनी उस वक्त देखने में ठीक ठाक था, अच्छा कमा रहा था, तो उन्हें लगा कि चलो ठीक है, बिटिया की खुशी की बात है, ऊपर से अच्छा लड़का मिल जा रहा तो क्या है। लिहाजा ना चाहते हुए अपनी बेटी की जिद के आगे बाल किशन जी ने अपनी बेटी की शादी के लिए रजामंदी जल्द कर दी। वहीं सन्नी सैनी के घर वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन उनको भी लगा कि भाई ठीक है, बेटा जिद कर रहा है, नहीं मना करेंगे तो भाग के शादी कर लेगा, इससे अच्छा है रजामंदी के साथ ही शादी कर ले। तो दोनों परिवारों को राजी हुए। उसके बाद 14 साल पहले दोनों सन्नी और मीनू की शादी होती है। इसके बाद कहते हैं चूंकि पति पत्नी हो गए थे, अब ये था कि मीनू को घर संभालने की जिम्मेदारी मिली और सन्नी को बाहर कमाने की जिम्मेदारी मिली। मीनू ने नौकरी छोड़ दी और घर संभालना शुरू किया। सन्नी अपना काम करता और पति पत्नी दोनों मजे से खुशी खुशी रह रहे थे। इस दौरान इनके जीवन में 4 बच्चे आए। सबसे बड़ी बेटी 13 साल की रिया, फिर उसके छोटी बेटी चारू यानी 2 बेटियां, फिर 8 साल का एक बेटा हुआ जिसका नाम था अच्छा, और सबसे छोटा बेटा जो 6 साल का है छोटू। यानी 2 बेटी और 2 बेटा, 4 ये लोग और 2 ये, 6 लोगों का ये पूरा परिवार था। अब जब प्यार तो होता है, प्यार तो अच्छा होता है, लेकिन परिवार बढ़ता है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और खर्च बढ़ता है। अब प्यार से घर तो चलता नहीं, घर चलाने के लिए चाहिए पैसा। अब अकेला सन्नी कमाने वाला, घर में खाने वाले टोटल 6 लोग। सन्नी धीरे धीरे इस जिम्मेदारी से ऊबने लगा। उसको लग रहा था कि हम जितना भी काम करते हैं, जितना भी पैसा लाते हैं, कम पड़ता जाता है। इस दौरान सन्नी को बुरी लत भी लग गई थी, वो शराब पीने लगा था। अब शराब पीने वाला आदमी जितना कमा रहा है, तो पता चले 200 की कमाई हुई, 100 रुपए उसने शराब में लगे। वही मीनू चाहती थी कि तुम अपने परिवार, अपने बच्चे पर ध्यान दो और ज्यादा कमाने की कोशिश करो, ताकि हम अपने बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, उनको स्कूल भेजना है, तमाम तरह की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सन्नी अब इन जिम्मेदारियों के बोझ तले दबता जा रहा था। उसे लग रहा था कि क्या है, इस वजह से उसकी शराब की लत, अपनी थकान मिटाने के लिए वो शराब की लत बढ़ती जा रही थी। और कहना है कि कुछ दिन पहले तक तो हालत ये हो गई कि सन्नी ने नौकरी छोड़ दी। 1-1.5 महीने की बात है। अब जब नौकरी छूट गई, काम नहीं, पैसा नहीं, अब मीनू को समझ नहीं आ रहा था कि वो चलाए घर कैसे। भाई घर चलाने की जिम्मेदारी मीनू की है, लेकिन जब उसके हाथ में पैसा ही नहीं आएगा तो वो क्या अपने बच्चों को खिलाए, क्या घर चलाए। इस पर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा। कहते हैं कि झगड़ा इतना बढ़ने लगा कि पड़ोसियों तक को बीच बचाव करना पड़ा। यदि यहाँ तक कि एक बार तो मामला पुलिस तक पहुंच गया था। पुलिस आई, किसी तरह से पति पत्नी के बीच में समझौता कराएगा, लेकिन फिर सही हो गया। इस दौरान सन्नी ने कहीं नौकरी देखी, करने लगा, लेकिन उसकी शराब की लत जो है वो बढ़ती जा रही थी, जिससे जो है मीनू जो है बहुत परेशान थी। कहते हैं कि 20 दिन पहले इसी बात को लेकर फिर से सन्नी और मीनू के बीच में झगड़ा हुआ। अब इनके बीच में जो प्यार था, 14 साल पहले जिस प्यार के चलते दोनों एक बंधन में बंधे थे, अब वो प्यार कहीं गायब हो चुका था। अब इनके बीच में सिर्फ पैसा और पैसे के लेकर झगड़ा होता था कि तुम सही से कमाओ, तुम ये लाओ वो लाओ। इस चक्कर में जो है पति पत्नी रोज एक दूसरे का कहे मारने पीटने तक की नौबत आ जाती। 20 दिन पहले दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिसमें गुस्से में आकर जो है मीनू अपने बच्चों को लेकर बताते हैं कि मायके चला आते हैं। कुछ लोग कहते हैं बच्चों को लेकर आई, कुछ लोग कहते हैं नहीं लेकर आई। ठीक, तो मीनू 20 दिन पहले अपने मायके आ गई। अब यहाँ पर अपने पिता, कभी अपने बड़े भाई, कभी अपने छोटे भाई और बड़े भाई, 2 भाई हैं। दोनों भाइयों को, छोटे भाई के साथ पिता माँ रहते हैं, वहीं बड़ा भाई का अलग घर है। तो कभी इनके आस पड़ोस में ही घर है, तो कभी उसके घर करके मीनू रह रही थी। इस दौरान बताते हैं कि 2-3 बार जो है वो सन्नी छुटमुलपुर आया और मिन्नतें की, मीनू को मनाने की कोशिश की कि घर वापस चलो, बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम काम करेंगे, तुम जो कहोगी वो करेंगे, इस तरह की बातें की। लेकिन मीनू ने उसके साथ जाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा जब तक तुम पूरी तरह सुधर नहीं जाओगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब तुमको जैसे चलाना हो अपना घर चलाओ, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जिम्मेदारी संभालो, हमको कोई लेना नहीं। मीनू के बार बार इनकार करने से सन्नी का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कहते हैं सोमवार को एक बार फिर से सन्नी मीनू के पास पहुंचा। यहाँ पर उसने फिर से उसे घर वापस चलने के लिए कहा, लेकिन इस बार भी मीनू ने उसे फटकार कर भगा दिया कि हम नहीं जाएंगे। और वहीं उस दौरान शायद मीनू के घर वाले भी थे, उन्होंने भी उससे कहा कि ऐसा है, जब तक तुम सुधरोगे नहीं तब तक वो नहीं आएगी। तो उस दिन तो सन्नी का पारा चढ़ गया। उसने घर वालों के सामने खुले तौर पर धमकी दी कि तुम नहीं आओगे तो सोच लेना हम तुम्हारा
बुरा हाल कर देंगे। इन्हें लगा शराब के नशे में है, बोल दिया, कुछ करेगा वरेगा है नहीं। लेकिन बुधवार की सुबह 9:30 बजे जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की। लेकिन बताते हैं कि इस चीज की पूरी न्यूज सोमवार को ही लग चुकी थी। सोमवार को जब सन्नी वापस लौटा तो वो सीधे अपने घर न जाकर सबसे पहले बाजार गया। यहाँ पर उसने एक नया नवेला धारदार चाकू खरीदा और फिर अपने घर गया। 2 दिन तक उसने इंतजार किया और बुधवार की सुबह 9:30 बजे करीब, जब घर के ज्यादातर लोग जो है नौकरी गए हुए थे, यानी जो मीनू का पिता है वो अपनी नौकरी पे गया हुआ था, मीनू की माँ भी नौकरी करती थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति नहीं ठीक थी, तो सबको जो जो काम मिल रहा था सब काम करते थे। मीनू का भाई, मीनू की भाभी और बड़ा भाई भाभी वो सब नौकरी पे गए थे। घर पर सिर्फ और सिर्फ मीनू मौजूद थी। मीनू अपना टीवी भी कुछ देख रही थी। इसी दौरान चाकू लेकर सीधे सन्नी घर पहुंचा। उसे पता था कि इस वक्त घर पर कोई नहीं होगा, लिहाजा उसे ये पता था कि उसको रोकने वाला कोई नहीं। जैसे ही घर पहुंचता है, मीनू देखती है तो फिर से मीनू उसे फटकारने लगती है कि फिर तुम आ गए, अभी 2 दिन पहले तुमको भगाया, तुम्हें रहीस नहीं हो रही है, तुम इस तरह से बार बार आ जाते हो, इस तरह मतलब उसने फटकारा। इस पर उसने कहा चल रही हो कि नहीं चल रही। जैसे ही मीनू ने इनकार किया, बताते हैं कि चाकू लेकर जो है सन्नी उसके ऊपर टूट पड़ा और फिर उसने ये नहीं देखा कि उसकी चाकू जो है मीनू के गर्दन को चीर रही है या सीने को फाड़ रही है। वो लगातार 5 से 6 बार उसने चाकू मारे। सबसे ज्यादा वार उसने मीनू के गर्दन पर किए, जिससे उसकी पूरी गर्दन कहते हैं लटक गई। वहीं पेट वेट में भी मारा, जिससे उसकी आंतें फट गई। इस दौरान मीनू की चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो आस पड़ोस के लोग हैरान है कि क्या हुए। जब तक आस पड़ोस के लोग घर पहुंचते तो खून से सना हुआ सन्नी घर से बाहर भागता हुआ दिखता है। घर मौके पर जो लोग थे वो तुरंत घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि चारपाई पर मीनू खून से लथपथ हुई पड़ी है। दौरान तुरंत ही लोगों ने इस बात की सूचना मीनू को घर वालों को दी। तुरंत ही मीनू के घर वाले पहुंचे। वहीं किसी ने इस बात की सूचना 112 नंबर पर कॉल करके दी। पुलिस और परिजनों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। तुरंत ही मीनू को लेकर नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने खून ज्यादा बह जाने की वजह से जो है मीनू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो है परिजन सीधे सीधे आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि इसका पति आया था और उसके हाथ में चाकू था और वो खून से नहाया हुआ था। ऐसा लग रहा है कि उसी ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस जो है सन्नी की तलाश में जुट जाती है और कुछ ही घंटों बाद सन्नी को आखिरकार पुलिस दबोच लेती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इस घटना के बारे में जो मीनू के परिजन उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। बेटी, और किस तरह की घटना है ये घटना है जी 9:15 की 9:30 बजे की। अच्छा। हाँ जी। और जब मोहल्ले वालों को पता चला, सभी आए। यहाँ से ही हमारी सांसदी है, इसी मोहल्ले का नकावाड़ का है ये। जी जी जी, इस लड़के को कम से कम भी 10-12 चाकू लगे हुए। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? इनके बच्चे है जी 4। अच्छा, शादी कब हुई थी? सारे तो जी 14 साल हो गए। 14 साल। जी, की तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ये लड़का एक छिछोरा था, बदतमीज लड़का था ये। अच्छा। हाँ जी, ये इसकी साथ में लड़का परेशान करा था। परेशान नहीं तो करता बेचारी था। 13 साल हो गए झेल ये रही झेल थी। ली थी। चलो भाई लड़की चले गई, पार कोई कर दी थी इसके घर साथ पे। में शोषण बहुत हो रहा था। ये बता नहीं रही थी। ये बात यानी सही बाहर गई घर पे देख के आई। अब इनकी जो बड़ी बहन थी, उनकी मम्मी थी, ये गई थी और उनके साथ में भी इन्होंने बदतमीजी करी और पाट लखा रखा था। ये बहन है, इनके ऊपर इन्होंने पाट लखाया। फिर पुलिस के दूर में से घर लाए थे। पुलिस लेकर गई, जीजा गए हमारे बड़े लेकर आए थे, वरना 11 बच्चों की पाठला लेकर आओ और खत्म करूंगा इन्हें दोनों। अरे थोड़ा ही ना अगर ये घर की लड़कियों को तो चक्कू मारे जाएंगे। इतना सर कोई मार के चला जा। फिर इनके इंसाफ बच्चे चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ के इसे भी जीने को कोई हक नहीं है। जब नाम आपका? सोनू कुमार, फुटबॉलपुर। क्या घटना हुई है? घटना झगड़ा ही घटना थी। जीजा में उसमें वो चल रहा था यानी। अच्छा। तो उसके बाद सुबह को आया, आज घर पर कोई था, आते सारे चक्कू से मार दिया था। चक्कू मार दिया इसका यानी। बहुत ज्यादा बैठने को उसके वजह से फिर वो मर गई। क्या चाहते हैं आप? भाई इंसाफ पे जाओ। मैं ड्यूटी बता रुड़की था, मैं रुड़की से आया। घर में कोई नहीं था, बच्चा था, वो स्कूल गए हुए थे और सारे। तो कितने बच्चे हैं इनके? इनके 4 बच्चे, 2 लड़की 2 लड़के। हाँ आपस में हो रहा था, घर पे चल रहा था। कब से आई हुई थी घर पे हो गए थे जी 10-15 दिन के। इस मामले में परिजन है इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने जब सन्नी को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि पत्नी घर लौटने
से इनकार कर रही थी। बार बार मैंने उसे मनाने की कोशिश की, मैंने उसे वादा किया कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, सही से काम करूंगा, उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन वो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं कर रही थी। और जब वो मुझे मतलब इतनी बेरुखी से बात कर रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना आपा खो बैठा और इसी वजह से गुस्से में आकर जो है मैंने उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में 4 बच्चे बेसहारा हो, पति पत्नी के 4 बच्चे थे। अब उन 4 बच्चों के लिए जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके नानी नाना जो हैं खुद ही आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि जब उनको लिए अपना पेट पालने के लिए उन्हें इस उम्र में काम करना पड़ रहा है तो वो इन 4 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाए। उनका कहना है अब 4 बच्चे हैं तो रखे हैं, लेकिन बात यही है कि उनके बस की बात नहीं है कि वो 4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाए। मीनू के जो भाई हैं वो खुद ही, उनकी भी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, उनके भी पत्नी है, बच्चे हैं, तो उनके लिए अपने पत्नी बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में वो मीनू के 4 बच्चों की जिम्मेदारी लेना उनके लिए भी उनका कहना है कि हमारे लिए भी मुश्किल है। अब यही बात है कि उन 4 बच्चों की क्या गलती, उन 4 बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि उनके पिता को अचानक ऐसा क्या हो गया, क्यों उन्होंने माँ को मार डाला, क्यों उन्होंने माँ को मनाने की कोशिश नहीं की। अब बच्चे यही कह रहे पापा ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि उनको जिंदगी अब जीनी है। माँ मर गई, पिता जेल चला, या 4 बच्चे ऐसे हैं जिनको किसी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि सबकी हालत खराब है। दादा दादी हों या नाना नानी, सबकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उनको इस उम्र में अपना पेट पालने के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके बच्चों के पास इतना पैसा नहीं है कि उनको वो बैठा के खिला सके। आर्थिक स्थिति सबकी खराब। वह इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात की जाती है। आज दिनांक 8/7/2026 को समय सुबह लगभग 9:15 बजे थाना फतेहपुर पर एक महिला की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जाकर पुलिस द्वारा जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मीनू डॉटर ऑफ बालकृष्ण जो अपने मायके हरिजन कॉलोनी चुटमलपुर आई हुई थी, वहां उनकी हत्या चाकू गोदकर उनके पति सनी सैनी सन ऑफ रमेश सैनी जो रहने वाले रजापुर थाना फतेहपुर के द्वारा कर दी गई है। दोनों की शादी को लगभग 14 वर्ष हो चुके थे। लगातार मनमुटाव दोनों के बीच में चला आ रहा था। इसी कारण सनी द्वारा यह घटना कारित की गई है। मुख्य अभियुक्त सनी को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है एवं पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जो मीनू की बहन दीपा है एक करके, उन्होंने बताया कि सोमवार को भी सन्नी जो है शाम के समय में शराब की नशे की हालत में यहाँ पर छुटमुलपुर घर आया था। उस समय जो है मीनू के पिता ने उसे घर अंदर आने से मना कर दिया और धमका कर भगा दिया था। इसके बाद बुधवार को सन्नी जो है पूरी तैयारी के साथ आया। उसे पता था कि जब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ज्यादातर लोग घर नौकरी पर चले जाते हैं, घर पर कोई नहीं रहता, इसी वजह से वो उसी वक्त घर पर आया जब वहां पर उसका विरोध करने के लिए कोई नहीं था। ऐसे में उसने आसानी से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। उसे यहां तक भी होश नहीं रहा कि वो जिसे मार रहा है वो उसके 4 बच्चों की मां है, और इस हत्याकांड के बाद वो जेल चला जाएगा, पत्नी मर जाएगी, तो उन 4 बच्चों को कौन ध्यान रखेगा। अब यही है कि आदमी गुस्से में जो है ना कई बार बौखला जाता है। गुस्से में उसे याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बाद में हाँ उसे एहसास होता है कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। शायद अब जब पुलिस की गिरफ्त में सन्नी है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने बहुत गलत कर दिया। उसको ये है कि अब मैं तो जेल जा रहा हूँ, माँ पर उसको पत्नी को तो मार ही डाला। अब उससे पूछा जा रहा है तुमको क्या लग रहा है बच्चों का क्या होगा, तो वो कह रहा हाँ ये तो बात है कि बच्चों के लिए अब बड़ी मुश्किल हो गई, लेकिन क्या कहें। उसका कहना है गुस्से में आकर मैंने कर दिया। कई बार उससे कहा चलो चलो, लेकिन नहीं मानी थी, तो अब मैं आपा खो बैठा और फिर मुझसे ये हो जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये था कि हाँ चूंकि सोमवार को ही इसने ठान लिया था, जब सोमवार को इसको भगाया गया ना घर से, ऐसा है तुम पहले अपने चाल चलन सुधारो तब आना, तो ये गुस्से में सीधे बाजार ही पहुंचा। इसके दिमाग में इसने ठान लिया था कि अब क्या करना है, और फिर उसने वही किया। पहले चाकू लेकर बैठ गया था और बुधवार को पूरी सोचे समझे कि ये बुधवार को आया तो इसने ये ठान रखा था कि अगर चली मेरे साथ चलने के लिए राजी हुई तब तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इसे मार ही डालूंगा।
तो उसने वही किया, जैसे ही उसने मना किया उसने चाकू मार मार के मार डाला। यही होता है, इसीलिए कहते हैं गुस्से का बहुत खराब होता है गुस्सा। गुस्से के वक्त कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम हमेशा विनाश की ओर ही वो ले जाएगा आपको। गुस्सा के वक्त चुपचाप शांत बैठ जाओ, थोड़ी देर जब शांत हो जाओगे उसके बाद तुम खुद ही जो तुम काम करने जा रहे थे, जो तुमने फैसला लिया था, उसके बारे में विचार करोगे तो तुम्हें लगेगा कि सही किया, हमने नहीं किया, नहीं तो सब बर्बाद हो जाता। गुस्से से बचो और परिवार की जिम्मेदारी को समझो। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।